हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेडिकेटेड एस्पिरेंट। तो आज मैं देने जा रही हूँ क्वांट की सेक्शनल मॉक टेस्ट नंबर 2 टेक्स्ट बुक की। तो ये एसबीआई का रिजल्ट तो नहीं आ रहा, तो उसके रिगार्डिंग मुझे भी चिंता होने लगी है और मेरा भी ज़्यादा पढ़ाई ध्यान नहीं लग रहा। लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है क्योंकि अब मेंस बहुत ही जल्द पास में आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अब सेक्शनल मॉक टेस्ट। Let's get started. तो फर्स्ट में ये वाली टीआई दी हुई है, डुएबल है, ये कर सकती हूँ मैं। तो देखते हैं ये वाला क्या है। x is the sum of digits of w minus 2 term, sum of digits। ओके, तो इसका क्या है, इंटू 2 इंटू गॉड। थर्टी फाइव इंटू टू प्लस 7 इंटू 2 27 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 2। नहीं, ऐसे नहीं आ रहा। तो 74, 13 में से 7 गया, 666। तो 11 में से 3 गया, 8। 12 में से 5 गया, 7। 78, 2, 0, 1। ओके, तो इसमें भी डिफरेंस देख लेते हैं हम। 12, 12 माइनस 0, 30। 30
30 तो इसका मतलब 5 आएगा इसमें, एक ही वैल्यू 5 आएगी, एक ही वैल्यू 5 आएगी, तो 15 फर्स्ट 15 90 10 120 24 and c square. 15 into 6 divided by 9 to 12 divided by 5 ना, 24 आएगा ना, डिवाइडेड 5 ही आएगा, तो ये किससे आ रहा है, 5 इंटू 6 आ गया, फिर डिवाइड बाय 9 120 इंटू 12 15 आएगा, तो 8 आएगा ना। तो सेकेंड में क्या है, solve this and second missing numbers, solve the given missing number series 1 and 2. Okay, एक मिनट, 20, तो कैसे आएगा फिर, मल्टीप्लाई नहीं तो 3 3 और 3 15 10 to 5 आ रहे हैं यहाँ, तो इससे फर्क ओके। ओके, इससे भी बाद में सॉल्व कर लूँगी। ये वाला क्या पूछा है, तो following table shows percentage females studying out of total male and female, so female and difference between male and female. ओके, तो ये ड्यूएबल है, तो इसका चार्ट बनाते हैं, तो ए बी सी डी एंड ई, तो इसमें फीमेल का दिया हुआ है, कितना दिया है, इस 5 है, तो 25, तो 21 बॉयज, मतलब 26 27 28 9 25 5 30 35 45, तो एक का 45% है, डिफरेंस भी 45 का ही है। ओके, ईमेल दिया हुआ है 45 25 25 30 20 एंड 30 35, ओके। और डिफरेंस में फीमेल का फर्स्ट में 45 दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है 55 60, थर्ड में 30 35 40 40 दिया हुआ है, इसमें 120 और लास्ट में 80 85 80 85 और 90। ओके, तो फीमेल 45% है, तो मेल हो गए 55% और 75% इसके, 70% इसके,
80%, 65%। तो हो गया ये सब निकाल के। तो इसमें 10% की वैल्यू 45, 4.5, 1% की वैल्यू 4.5 आएगी इसमें। 50% की वैल्यू 60 आएगी। एक मिनट, हाँ, 10% की वैल्यू 45 आएगी, तो 450, टोटल 450 आएगी। इसमें से बी में 50% की वैल्यू 60, तो 120 आएगी। सी में 40% की 40, तो 100% की 100। तो इसमें 60% की 120, इसकी 120, 200, 30% की 300। ओके, टोटल टोटल डेटा निकाल दिया है मैंने। अब इसमें देखते हैं ये में क्या बता रहे हैं। 1/3 और 1/3 and 1/2 of the males studying in A and B टू व्हीलर्स कितने हो गए ए के, देखते हैं ए के मेल्स। ए के मेल्स कितने हैं। ए के मेल्स 45 डिवाइडेड बाय 2 into 11, इतने आएंगे मेल्स। ओके, इसमें ओके ओके ओके, और half of the males be 90, मतलब 45 males टू व्हीलर्स। एंड इसमें 82.5। ओके, ये दोनों आ गए। उसके बाद क्या पर 30%, 40% are females having bus pass। तो 3/10 female in A, 3 female in A, and B 2/5 females in B bus pass। 12, 12 और 12। ओके, तो पूछा गया है difference between number of males in AB two wheelers and wheelers and the number of females bus versus AB।
43 आएगा आसपास. Number of males studying C increased by X. Plus X and the number of females in C. Females in C increased by 45. The ratio of number of males studying in college C to 45 is equal to 2:1. 90. X की वैल्यू 20 आएगी. X की वैल्यू 20. Okay. Ratio of 1/3 of males studying in E. 1/3 of males E. 65 and 1/5 of female in E. 21. Okay, 65, 21. Okay, average male studying in C and D approximately. Average male studying in college C and D. C में मेल है 70 एंड फीमेल सॉरी और डी में है 160. 230 divided by 2 115 होगा. How much percent for the average females A B C D E females. Okay, इसकी 30 आएगी, इसकी भी 30, 40, 105. तो उसकी कितनी आएगी 45%. Two 2025. Okay, 45% up to 50. Twenty-five to 22 into 5. ओके, इसका क्या था CD. CD का क्या आया था, किधर गए आप. CD का क्या था 70 60 230 115. ये वाला जरूर ठीक लग रहा है मेरे को. कुछ तो बहुत बड़े आएगा से 30 35 40% था यार. 55 कर दिया इसलिए तो गलत हो रहा है ना मेरा.
40 कर दिया, इसका 60 है तो 20% का वैल्यू 45 आएगा डिफरेंस ना। हाँ, तो इंटू 5, 225, टोटल 225 आया था। ओके, तो गलत कर देंगे इसलिए तो मैंने सीडी का, ओके सीडी का 115 तो आया, फीमेल ईबीसीडी का सीडी, ओके 60, 100, 205, इसका फीमेल ना, फीमेल ए का फीमेल 40% 2/5 इंटू 20, 90, ओके 90, 90, 90, 90, ओके 295, ओके हाउ मच परसेंट मोर, more than the 290, 59 ना, सॉरी 15 में से 9 गया 6, 56, ओके 59, 98% आएगा इसका अप्रॉक्स। Okay, 30% and 40% of males studying in college C and D are BCA student entering BCom। तो पूछा क्या है ये, बीकॉम वाले पूछे हैं ना, 30% and 40% males, okay 70% male in C, male C, 70% male C, and 3/5 D, DK males 160, okay 49 plus 145, ओके 145 आए, क्योंकि ये बीकॉम में मेल और फीमेल्स बीकॉम में कितने हैं, 3/5 एंड 4/5, 3/5 कहाँ के, सी में 3/5, सी में 3/5 मीन 30/6 18, एंड डी में फीमेल 40, 40 का 2/32, 50, 145 एंड 50 का क्या पता है, ओके फाइन 195 आंसर आएगा इसका, 95, ओके इसमें क्या है, वन ऑफ द रूट इज -6, फर्स्ट इक्वेशन का रूट -6 आएगा, तो 5 इंटू -6 का स्क्वायर 36 इंटू 5 180, 180 प्लस x -6, ओके 180 माइनस 6a प्लस 420, इसका मतलब 600, 6a इक्वल टू 600, a की वैल्यू 100 आएगी, तो a की वैल्यू 100 आएगी, इसका मतलब सेकेंड में क्या आएगा, 10y स्क्वायर प्लस 80y प्लस 150, तो पहले वाले के एक एक रूट -6 और सेकेंड स्क्वायर प्लस 100x प्लस 420, इसका मतलब 82,
14 and 6, 49 minus 6, minus 14 minus 6. ओके 10y स्क्वायर सेकेंड का है 15 minus 5 minus 3 minus 5 minus 3. ओके इसका मतलब सेकेंड वाला वेक्टर इसमें हायर रूट्स इन इक्वेशन 1 एंड वन ऑफ रूट्स इन इक्वेशन 2 हायर रूट्स. ओके तो देखते हैं इसके बाद फर्स्ट का रूट क्या दिया है -1 दिया है तो 2 into -1 -2 सॉरी +2 आएगा +2 +7 -7 आएगा +10 p का वैल्यू -5 सॉरी +5 आएगा और 2x² +7x +5 समझा -5 -2 तो उसमें से एक ढाई आएगा और एक -1 पहले वाली का रूट 2 रूट आ गई और सेकेंड वाले में देखते हैं अब 3y² प्लस इसका मतलब इसका 1 रूट -1 दिया हुआ है -3 माइनस 3q सॉरी 1q +3 इसका मतलब 6 q की वैल्यू 6 आई तो 3y² प्लस y प्लस 3 इसका मतलब y² प्लस 2y प्लस 1 -1 ओके तो पूछा क्या है फाइंड द सम ऑफ स्मॉल रूट ऑफ इक्वेशन 1 का स्मॉल रूट -2.5 है और इक्वेशन 2 का अनदर रूट -1 है तो इन दोनों का सम आएगा -3.5 अब इसमें क्या दिया है use the following equations to find the value of a and b. Okay, 70a minus 9b equals to 22. 4a plus 8b equals to 76. तो इससे कहते ले किसे ले 17 चौक 68 इसका मतलब ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 68 माइनस 60 88 68a प्लस 136b goes to 1292. ओके 68 वो गॉड 68 वाला माइनस होगा ना तो ये वाला नहीं माइनस होगा तो -66 117b माइनस 0 1208 नहीं ओके इसका 7 अब 12 में से 8 गई तो 4 रहेगा 7 तो बी की वैल्यू 7 आएगी और ए की वैल्यू कितनी आएगी ए की वैल्यू 5 आएगी तो पूछा क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रूट 1 एंड 2 में तो x² माइनस
8 रूट 5x प्लस 75 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है वाई स्क्वेयर माइनस 13 रूट 7y प्लस 252। तो फर्स्ट में आएगा 5 रूट 5 एंड 3 रूट 5 और इसमें आएगा 9 एंड 4 रूट 7 तो सेकेंड पूछा क्या है, पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट रूट पूछा है ना। तो ऊपर वाले का 3 रूट 5 और नीचे वाले का 4 रूट 7। तो पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रूट 1 एंड 2, स्मॉलेस्ट वैल्यू का 3 रूट 5 होगी फिर। तो इसके बाद का कंडीशन दिए हुए हैं, ये जरा लेंदी लग रहा है मेरे को। बस कवरिंग डिस्टेंस मेंटेन, bus scoring distance 480 and the speed of bus is increased 1 kilometer। तो पहले स्पीड बस कितनी थी, डिस्टेंस x थी और टाइम t था। तो और स्पीड ऑफ बस इंक्रीज हो गई मतलब 2 किलोमीटर x प्लस 2 और टाइम 1 आवर लेस t-1 आएगा। तो पूछा क्या है, देन सेम डिस्टेंस न्यू स्पीड पूछी है। ओके 480 अपॉन x एंड 480 अपॉन x प्लस 2, इनमें डिफरेंस 1 का आएगा, 1 आवर का ना। हम्म ओके इससे डेट ऑफ कर देती हूँ, टाइम बहुत जा रहा है। इसे क्या करेंगे, x y z are three consecutive single digit primes so that the value of x y z is 2 3 and 5 लिया है consecutive single digit। ओके 2 3 5 आएगा, तो x y and z आ गया 3 5 7 किलोमीटर ज़्यादा जाता है, 2 3 5 9 and 2 2 minus 18 and 3 into 3 9 55
minus 27 5z 21 plus 0 to n square minus 2m minus 3 plus 3 minus 1 दो रूट्स आएगी सेकेंड वाले में क्या है 5 and 4 5 divided by plus 1 और 0.8 एडर ओके पूछा गया है 21 22 minus 3 minus 1 पूछा गया है highest value okay plus 3 and no plus 1 okay ये वाला सॉल्व करने लायक है 20 into 800 160 160 plus 55% 55 into 6 to 10 70 803 80 into 210 into by 3 5600 plus 5620 minus 803 879 होगा लास्ट 768 upon 24 32 into 10 20 plus 200 minus 75 divided by 4 plus 29 to 220 45%, 45 into 2 90 90 14 into 15 195 60 60 so punches okay 35
40 plus 45 plus 25 70 70 271 ABC ये बाद में सॉल्व करते हैं digit number that can be found the lab number is divisible by 5 multiplication of the 50 is allowed 7 7 5 3 8 की जगह पर 10 था 8 10 30 84 और बहुत कम टाइम रहा इसमें क्या है ratio of employees who work in 5 departments from company M to M present distribution of employees कोई बात नहीं ओके हो जाएगा case now hospital shop number of total number of employees Y department Y and A together Y 28 and 48% to Y तो इसको कर लेते हैं सेक्शन का रिलेटेड X Y Z A and B तो X में आएगा 16% 28% 20% एंड 14% तो 30 48 78 22 की वैल्यू 1500 250 टोटल आएगा 25,000 और 22% इसमें से 5 और 3 8 10 6 12 16 11 9 and 9% and 5% M and N. 50 ratio of number of employees work in Y and 8 together
Y in 16% and A in 8%, 24% to the department head B and 19%. Total number of employees A, B together from M. God, टाइम ही नहीं पूर रहा मेरे को, वरना डुएबल होते हैं ये क्वेश्चंस. गॉड, स्पीड कम है मेरी, सिर्फ 34%. इतनी कम स्पीड. इसमें कैसे गलत कर दिया मैंने, शायद अप्रोक्सली इसलिए हो गया. कोई नहीं, इसमें क्या है, +3 और प्लस हाईएस्ट वैल्यू लेनी थी ना, और सेकंड की लोएस्ट लेनी थी. शिट, इससे मैंने देखना चाहिए था. कोई बात नहीं, अब सॉल्व करते हैं. तो ये वाली डी आई कहाँ गई. हाँ, ये वाली डी आई 43 नंबर का क्वेश्चन. ओके, टोटल नंबर ऑफ वर्क इन ए एंड बी टुगेदर फ्रॉम एम. ए एंड बी टुगेदर फ्रॉम एम क्या है, 21%, and B from M, and to the X and Y N 22%. पूछा गया है how much, what percent more or less. 1% less by 22%. इसका मतलब 100. 4.54% आएगा इसका. हाँ सही है. उसके बाद डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्क इन डिपार्टमेंट एक्स एंड बी. एक्स एंड बी में 9 एन, एक्स एंड बी में एन 11%, and y and a में m, y and a में m 24%. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 13%. 13% ऑफ 25,000 कितने आएगा. ओके, 0 5 13 5 65 6 32 50. हाँ सही आया. ओके, इसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्क इन हेड एंड ए फ्रॉम पी. पी आर 35% more and 25% more than the M. Z M 10% and A M. A M कितना आएगा, 12%. A M इंटू 25,000 करना होगा, तब आएगा कितना, 2 0 कैंसिल आएगा, ये 2 0 कैंसिल. इसका मतलब ये 10% तो आएगा ना. इसका मतलब ये 0 कैंसिल और एक भी 0, ये भी 0 कैंसिल. तो ये 0 कैंसिल. इसका मतलब ये कितना आया, 25 फाइजा 125.
33 36 आएगा इसका 36 इसका 36 ओके तो क्या पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 9775 हाँ ये आएगा number of employees who worked in KL from company N are 5:4 less than number of XE from N X 6% X 6% and ये कितना आएगा L का and E from N 8% तो इन दोनों का सम करते हैं into 25,000 ना into 25,000 इसकी 30 कैंसिल 1050 आएगा प्लस 00 कैंसिल 50 1600 0562650 divided by 2 2 ones are 1 3 2 5 1325 हाँ सही आया ओके पाइप ए एंड pipe A can fill X minutes. Pipe A can fill X minutes. Pipe B can fill X plus 2 minutes. If both pipes can fill the tank in 60 by 11 minutes. Okay, this seems ये वाले बाद में x is completely divisible by 357 and 357 x is an odd number डिविजिड बाय 357 होगा और स्लीव्स और रिमाइंडर दो नहीं आएगा इसका द डेटा इधर 1 और 2 अलोन नहीं क्या ओनली 2 से आएगा ओनली 2 से टीना और दिया ओके टीना और दिया started a shop टीना investing T and Dia investing T plus D after 8 months Tina puts in extra D Tina after 8 months Tina ने क्या किया प्लस D एक्स्ट्रा रुपीस कितने इयर्स के लिए पूछा है एक ईयर के कोई है ना तो सेकेंड में क्या कर रहा हूँ वेल डिया टेक्स आउट 2D तो इसका मतलब डिया ने क्या किया टीना और दिया तो दिया ने 2D माइनस कर दिया तो टी में से -2D -D माइनस डी रहेगा into 4 years and they have earned 8,000 in total okay टोटल कितना हुआ है देखते हैं 8T प्लस 4T प्लस 4D इसका 8T प्लस 8D 8D प्लस 8D प्लस 4T माइनस 4D इसका मतलब ये टोटल 12T प्लस 4D और ये 12T प्लस 4D इसका मतलब दोनों इक्वल है तो इक्वल है तो दोनों को 4,000 ही मिलेगा तो हाउ मच मनी डज टीना गेट ओके 4,000 मिल गया
नो 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 नो। ओके, फर्स्ट देखते हैं अब। फर्स्ट वाला कैसा था? फर्स्ट वाले में दिया है क्या, इन सब की वैल्यू नहीं पता एक्स की होती है। तो नीचे दिया है टू सॉल्व क्वेश्चन get twice the higher and 5 times the lower roots are HR। ओके, इसका रूट निकालते हैं पहले। 960 डबल 8 सा। ओके, 30 and no 1864 no 48 20 6 into 2 6 30 32 32 आएगा। 32 इसकी रूट्स 30 और 32। इसमें क्या बताया है, एंड गेट ट्वाइस द हायर and 5 times the lower roots. Twice the higher 64 and 5 times the lower 150। ये 150 सी का है और बी का 64। तो ये क्या है, एच आर की, एच आर प्रेस दिए हुए हैं, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज एंड आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज। ओके, एंड इसमें से एच आर और टेक्निकल एम्प्लॉयज परसेंटेज में दिए हुए हैं। तो पहले हम चार्ट क्रिएट करते हैं ABCD और इसमें से किसका दिया है, सी और बी का ना, बी के 64। ओके, पहले लिख देते हैं टोटल HR एंड टेक्निकल। ओके, 464 ना, 64 बी के 64 HR, मतलब 4 का 64 HR, सॉरी ए के नहीं बी के हैं। 64 HR इसका मतलब 144 टेक्निकल वाले होंगे और 140 सी के, सॉरी 150 सी के 270 टेक्निकल होंगे। 150 और 270, तो HR क्या है टोटल, तो टोटल कितने हुए, 208। बी के 208 आए और सी के टोटल एम्प्लॉयज, सी के टोटल एम्प्लॉयज आए 420। सी के टोटल एम्प्लॉयज आएंगे 420। इसका मतलब एक्स की वैल्यू आएगी 210, एक्स की वैल्यू 210 आएगी। उसके बाद बी के टोटल एम्प्लॉयज दिए हुए 144, सॉरी 208। तो 208 में से 60 गए तो 8 144 148। तो इसमें एक्स की वैल्यू अलग अलग कैसे आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ HR एंड टेक्निकल एंड परसेंटेज टेक्निकल वाले का दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फर्स्ट में मुझे एक्स की वैल्यू तो 10 लगी, तो
एच की वैल्यू तो 210 ही आएगी, मेरे को लग रहा है 210 ही आएगी। और सी में क्या दिया हुआ है? 150 सी। टेक्निकल कितने होंगे? फिफ्टी फाइव टेक्निकल है तो 80%। Table shows the employment percentage technical employees and the ratio HR to technical employees। ऐसा कैसा हो सकता है? कैसे निकला है? मेरे को देखना पड़ेगा अब। ये तो सही है, मेरा 3230 आया है। एक्स की वैल्यू 2x की वैल्यू 480 आएगी क्या? सी के क्या है? नहीं, 280 कैसे आई है? HR 150 है, सही है। तो 150 डिवाइडेड बाई 270 आएगी। वो टोटल एम्प्लॉयज। हाँ, तो परसेंटेज से टोटल एम्प्लॉय निकालने, ऐसे नहीं आएंगे टोटल एम्प्लॉयज। तो इसलिए मेरा गलत हो गया है। तो 270 की वैल्यू 56.25% की वैल्यू। तो इसके लिए 480 आएगी। टोटल एम्प्लॉयज सी मेट 480 आएंगे। तो एक्स की वैल्यू 240 आएगी। तो पहले में कितने आएंगे? 320। दूसरे में आएंगे 300। तीसरे में आएंगे 480। 240 एंड 240 माइनस 72 160। इसमें से ये 4 64 144। अच्छा, अरे फाइनेंस वाले तो कैलकुलेट ही नहीं ना हो, इसलिए हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि हमें फाइनेंस वाले भी निकालने हैं। तो इसमें से ऐसे आए तो हाफ टेक्निकल वाले हाफ होंगे, इसका मतलब 84 तो ये आएंगे। 49 है, 4 आएंगे। और रहेंगे कितने? 35 रह गए। 35 फाइनेंस वाले आएंगे। वैसे दिखने में तो लगती है, लेकिन लेंदी तो है, फाइनेंस वाले भी निकलना है ना। तो 55% तो 80% टेक्निकल एम्प्लॉयज हो गए। 256 टेक्निकल एम्प्लॉयज हो गए।
176 HR होंगे। रह गए अब HR और टेक्निकल कहाँ के, नंबर डी के टोटल 240 आए हैं। परसेंटेज में 5/8, 5/8 मिस। 150 आएंगे टेक्निकल वाले। 90 आएंगे, नहीं 90 कैसे आएंगे, हाँ फाइनेंस वाले भी रह गए ना। तो इसकी टेबल देखते हैं कैसे आई। 176, 256 सही है क्या? थ्री ट्वेंटी टोटल, 320, 300, 480, 220, हाँ बराबर बराबर है ये सब। अब समझ में आया मेरे को, मैंने फाइनेंस को कैलकुलेट ही नहीं किया, फाइनेंस को कंसिडर ही नहीं किया, इसलिए शायद इसे बहुत टाइम लगता। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था मुझे, मैंने सॉल्व ही नहीं किया था ना। ओके, डिवाइड बाय 2, 0.5, 1.5 लिखते हैं, 3/2, हाँ 1.5 इंटू 2.5, इसका मतलब 63, 5/2। 157.5 सही है, ये भी सही है। लास्ट वाला गलत होगा। क्या पूछा है, सेम पैटर्न में होंगी और you have to follow the same pattern in series 2 and answer the questions below. Okay, 220 into 0.5 कितना आएगा, पूछा क्या है where w term। ओके 160 आएगा, 320 के बाद 160, 160 के पावर 3/2, 240, 240, 3/2, 5/2, 600, 7/2, 200, 9/2, 9/2, 9450, W term -1, 200, x is the sum of digits of 99, 18, x की वैल्यू 18 आएगी, तो 324 -2 इंटू 18, 36, 14 में से 6 गए 8। ओके, is the sum of digits of w -2 term। ओके, w -2 term ना, w minus second, w minus 1, w, इसका मतलब 600 आएगा, 600, x की वैल्यू 6, तो 6 की 36 माइनस 2x, 6, 24 आंसर आएगा इसका। हाँ अभी आया समझ। इसमें क्या है, इसमें कुछ सॉल्यूशन देखती हूँ, मेरे कुछ तो गलत हुआ था। क्या किया मैंने, पहले में 3 into 5 के मल्टीप्लाई आया था। ओके
इसमें क्या था सेकेंड सीरीज में, इंटू 2 किया, आई का वैल्यू 50 मेरा भी आया था। ओके, इसके बाद 90 किया, फिर 120, 24 एंड 144। uh, 120 एंड 25, इसमें क्या था, 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले में 2 से किया, फिर 4 से, फिर 6 से, डिवाइड बाय 5 किया। तो ओके, समझ में आया, 6 से किया ना। हाँ, तो ये वाला तो सही था, मैंने गलत कर दिया ये 2 क्वेश्चंस, इसमें मैंने अप्रोक्स कर लिया इसलिए गलत हुआ। देखते हैं, अब ये वाला सॉल्व करती हूँ। ये वाला दिया है मुझे, कैसलेट थी ये, तो ये वाली वेन डायग्राम वाली थी। तो स्टार्ट करती हूँ अब ये वाली। क्या है नंबर ऑफ प्लेयर्स ओनली चेस और लूडो। तो मैं इसके सॉल्यूशंस बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे टाइम ही नहीं मिला ज़्यादा, लेकिन एग्जाम में तो ज़्यादा अटेम्प्ट होनी चाहिए, मेरे को पता है। तो चेस लूडो, लेकिन मेरा क्या होता है ना, मतलब मैं जब सेशनल वाला सॉल्व किया मैंने, तब मुझे समझ में आया, लेकिन मुझे सब क्वेश्चंस आते हैं, जब मैं अब सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे आ रहा है, तो टाइम की वजह से मैं नहीं कंप्लीट कर पाई क्वेश्चंस। लेट्स सी, अब ये वाले वेन डायग्राम देखते हैं। तो ओनली चेस में टू टू इज ओनली चेस में, और ओनली चेस, ओनली चेस, और ओनली लूडो 2:1 होगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई क्या, दी हुई नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 10 दी हुई है। नंबर ऑफ पर्सन ओनली कैरम में 40 दी हुई है। तो ओनली कैरम के बारे में कहाँ पूछा है क्या, नहीं नहीं नहीं, और 3 के बारे में नहीं। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ओनली चेस एंड ओनली लूडो दी हुई है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेट ओनली इन कैरम 40 is 10 more than the number of only ludo। इसका मतलब लूडो 30 आएगा, तो लूडो 30 आया, तो चेस 60 आएगा, क्योंकि हमने देखा है 2:1 रेशो है इसका। तो ओनली वाले के आंसर आ गए। अब क्या है, नंबर ऑफ पर्सन बोथ चेस एंड लूडो बट नॉट कैरम, चेस एंड लूडो बट नॉट कैरम इज हाफ ऑफ ओनली कैरम। अरे ये तो इजी है, ओनली कैरम की मतलब 20 आएगा, चेस एंड लूडो 20 आएगा। यार ये वाला सॉल्व करना चाहिए था मेरे को, समझ ही नहीं क्यों आया, पता नहीं। इजी था यार, क्लासलेट इजी था, इजी बहुत। नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग बोथ कैरम एंड लूडो बट नॉट चेस is 3 more than both चेस कैरम, मतलब चेस और कैरम एक से, तो ये x+3 आएगा। ओके, देन क्या बताए, नंबर ऑफ पर्सन बोथ चेस कैरम बट नॉट चेस एंड कैरम बट नॉट लूडो इज 3/4 ऑफ बोथ चेस एंड लूडो बट नॉट कैरम। इसका मतलब 15 आएगा, इसका 15 आया, तो इसका 15 + 3 18, मतलब कैरम और लूडो का 18 आएगा, और चेस एंड कैरम का 15। तो ये सब हो गया, अब क्या रह गया, सब हो गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। रेशो ऑफ नंबर पार्टिसिपेंट ऑल थ्री आर 10 एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बोथ लूडो एंड कैरम बट नॉट चेस, लूडो एंड कैरम 18। तो इसका होगा 5:9।
सही है. The number of person participant Ludo and Carom but not chess. Ludo and Carom 18 but not chess increased by y%. Increased by y% in the ratio of in both Ludo and Carom. Ludo Carom but not chess. Ludo Carom 18 chess to the only Ludo. Only Ludo 30. 0.18 into 100 plus y divided by 30 equals to 4 is to 5. Find 6. 6 4 dot 24. 100 plus y equals to 24. 18 divided by 100 आएगा ना. So 400 equals to 300 plus 3y. इसका मतलब y की वैल्यू आएगी 100 divided by 3. y की वैल्यू 100 divided by 3 आएगी तो find the value of y 33.33%. Okay. Number of person participant both chess ludo but not carom 20 is what percentage of number of person only chess में 60 1 by 3 33%. ये total number of person only chess only ludo and only carom 130. कितना इजी था यार. कैसलेट पहले सॉल्व करना चाहिए था मेरे को. गलत कर दिया मैंने. ओके. 2 villages A and B. Person living in A in 2000 is X. A 2000 X. Okay. And if 2001 person living in A is increased by 10%. इसका मतलब ये 10x होगा तो ये 11x होगा. And the number of person living in B is increased by 60%. मतलब पहले 6y होगा 5y होगा तो 6y. The increased number of people in 2001 in village B is 800 more than increased. Okay, इन सब का increased number x और y इनमें से डिफरेंस क्या है. इनका डिफरेंस दिया हुआ है 800. पूछा गया है. तो टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन बोथ विलेजेस 2000 इन 19,000. 2000 में 19,000 रहते हैं तो 10x प्लस 5y 19,000 रहते हैं. x की वैल्यू लेते हैं 800 प्लस y. x की वैल्यू into 10 plus 5y equals to 19,000. 8,000 plus 10y 15y equals to 19,000. तो 15y equals to 11,000 divided by 15. The number of people living in A में to find. Okay, something is okay. कैसा किया है x plus y 19,000. Okay.
and point y. पॉइंट में लिया हुआ है तो इन 2001 0.1x, okay, and 2001 में 0.2y. ओके, पॉइंट के किसमें किया हुआ है? 30 वाला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ कोन 12 and radius दी हुई है. डिफरेंस बिटवीन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन and total surface area of cone. Two x minus 12 side of equilateral triangle. The surface area of cone is pi r l ना, slant height तो आएगी ना, slant height, हाँ, pi r l and l plus r सही है. Pi r l and l pi r l plus r सही है ना? सही है, सही है, सही है, सही है. r l इसको boat ABC traveling the boat XY inch 60 kilometer apart. Okay, X and Y 60 kilometer apart. Ratio of speed of boat A and B is 2:3. Show speed of boat A upstream and speed C downstream. Downstream of A and upstream of B, upstream of C. Right? 1:5. Speed of boat B while traveling downstream. B downstream of B is twice the upstream of B. Speed of stream is 5 while the port X to Y gain stream. While port Y to X travel along the God. Person deposits a sum which is X for 7 years in a bank which is 8%, which is 8% central interest.
When 61 is 15%, interest for is 8%. From deposit for 7 years in a bank, which gives 8% simple interest. Simple interest, okay. तो इससे कैसे करना है मेरे को देखना पड़ेगा. Interest received is equal to P into 8 into 7 upon 100. Okay. 7 ईयर के लिए रेट 6p upon 100. रेट क्या लिया है 8% लिया हुआ है 8% एट्टी से हाँ सही है. तो ये सब किया फिर ये इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड ये अमाउंट फ्रेंड को 15% में 4 इयर्स के लिए दिया है. फिर ये आया फिर इसका और इसका डिफरेंस बताया. टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड द बैंक एंड इस फ्रेंड दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है. तो इसके बाद 25,000 आएगा. उसके बाद इफेक्टिव रेट पूछा है. इफेक्टिव रेट कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट नहीं सही. कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है. सम विच डिपॉजिट 10% टू 21% हाँ सही आएगा. फिर आएगा तो डिसऑनेस्ट में मेरे को थोड़ा डाउट होता है तो देखते हैं. डिसऑनेस्ट में सम वाटर if he had same quantity water one more time in the resulting mixture. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120 लीटर प्योर मिल्क है उसमें 2 टाइम्स ऐड करना है. 2 टाइम्स वाटर ऐड करना है. 2x equals 2:1 आएगा मिल्क टू दैट वाटर. तो x की कीमत आएगी. फिर x की कीमत आके हम देखते हैं 2x 13 to 2 60. ओके ये सही था. टू इसमें एक तो 5 और 0 आएगा ये डिजिट पे. तो क्या बचा है रोटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड. इसको such that percentage repetition is allowed. We can take two values either 0 or 5 because the number is divisible. Okay, both B and C can take all 4 values. B and C. Okay. B का तो फिक्स है 0 और 5 आएगा. ओके तो बी और सी में सब आ सकते हैं. ए में except 0 otherwise it will not be put. हाँ से 0 नहीं आएगा बाकी सब आएंगे. तो टोटल पॉसिबल कितने आएंगे. लास्ट में डी में 2 आएंगे. इसमें 4 इसमें 4 पर इसमें 3 आएंगे. तो टोटल 96 पॉसिबिलिटीज आएंगी. तो 96 में से k स्क्वायर प्लस 15 की वैल्यू 96 तो k की वैल्यू 9 आएगी. k प्लस 15 ना 96 सही है स्किप किया था मैंने. तो इसमें मेरे को पता चला है लेकिन कैसे आया है into 7
7 इंटू 11 था ना ये, तो इसमें पहले वाला 8 गलत था। और सेकेंड में लॉजिक क्या था? सेकेंड में लॉजिक ये था, सही है, 169 आएगा इसमें। 13 में से 4 गया 9, 16 में से 8, 8 2 से 13 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, 11 स्क्वायर 121 आएगा। तो 121 सही है, 84 सही है, 84 सही है। फिर 7 48 का डिफरेंस 35 आना चाहिए, 30 की जगह 35। इसमें 55 आया, इसमें क्या है? नहीं का 9 का लिखती हूँ, 9 का 81, 84 में से 81 गया 3, 3 रह गया ना। नहीं नहीं, यहाँ फर्स्ट में कुछ गलती है, कैसे कर दे रही हूँ मैं। 5 का स्क्वायर 7 सही है, सही है। 35 गलत है ना, ये सॉरी 30 गलत है ना, 30 की जगह 35 होना चाहिए, और वहाँ 8 की जगह पे 10 होना चाहिए, सही है। तो सम कितना होगा रॉन्ग नंबर का? 38 होगा ना। HCF of correct number in 1 and 2, करेक्ट नंबर तो आएगा 5, HCF 5 आएगा शायद, 5 आएगा। अरे यार ये भी गलत नहीं है, सब इजी थे क्वेश्चंस, इतने भी कुछ खास इजी थे, डुएबल थे क्वेश्चन। efficiency of A is reduced by 1/3, A की efficiency पहले 3 थी, अब 4 हो गई, और B की efficiency 5 थी, 1 हो गई। पहले के हिसाब से देखते हैं, तो कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। ए की वैल्यू 3 थी, 3 3 थी, 3 इंटू एक्स प्लस 2 मिनट्स एन प्लस 5 इंटू एक्स प्लस, सॉरी, एक्स ओनली एक्स थी, और इसकी एक्स प्लस 2, इन टोटल 60/11। तो इसके कितने, 3x+5x+10, 60 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 10, एट एक्स। पहले 8x 8x 8x,
ओके गाइस, मैंने सब सॉल्व कर दिए हुए हैं। कुछ कुछ रह गए होंगे तो मैं बाद में सॉल्व कर लूंगी कुछ। तो मैंने सब डीआई कैसे सॉल्व की वो सब बता हुआ है इसमें। फिर भी वो फर्स्ट वाले के क्वेश्चंस रह गए शायद। मैंने कंप्लीट तो कर लिया था, लेकिन देखते इसका कैसे किया मैंने। फीमेल और मैं क्या टेक्निकल और एचआर वाला क्वेश्चंस उसके होंगे। टेक्निकल और एचआर इसका क्या है, 35%, 75 क्वेश्चन भी लेंगे थे, मतलब टाइम कंज्यूमिंग थे, तो ये वाले स्किप कर सकते हैं आप। पहले कैलकुलेट करनी थी क्योंकि वो बहुत इजी थी कैलकुलेट। मुझे समझ नहीं आया, मैंने पहले ही कैलकुलेट सॉल्व कर दी होती तो इतना टाइम इसमें नहीं लगता। तो इसमें तो आपकी क्वांट में तो सिलेक्शन बेस्ड है, आप कैसे सिलेक्ट करते हैं उसमें। अगर technical employees in B is divided into operator, LE and apprentice, तो टेक्निकल बी में कितने हैं, 144 टेक्निकल है। तो उसमें से उन्होंने बताया है कि ऑपरेटर, एलई एंड अप्रेंटिस, तो 2/9 टेक्निकल आर अप्रेंटिस, 32 आर अप्रेंटिसेस। ओके, उसमें से और एलई एलई आर 5/2 अप्रेंटिस, 80 एलई होंगे। एलई 80 मतलब कितने हो गए, 32 क्या होंगे, ऑपरेशंस वाले होंगे, तो 32 ऑपरेशंस आए सही। ओके, एचआर एंड फाइनेंस डी में 2:1 होंगे। डी में 2:1 मतलब फाइनेंस 45 होंगे। तो सम ऑफ नंबर ऑफ फाइनेंस एम्प्लॉयज इन सी एंड डी, फाइनेंस 45, ओके 45 सी में और डी में। व्हाट परसेंटेज ऑफ 2x, x की वैल्यू क्या आई थी मेरी, देखना तो पड़ेगा x की वैल्यू क्या आई थी। यस, x की वैल्यू क्या आई थी, मेरे को भूल गई, 240 आई थी, 240 आई थी, x की वैल्यू 240 आई थी मेरी। तो 240 में क्या होता है, 480, व्हाट परसेंटेज ऑफ 480 ना। तो सी के डी के तो आए हैं 45, सी के फाइनेंस वाले कितने आए हैं, 60, फाइनेंस वाले 60, 60 और 45, 60 और 45, 105, 2480, 00 कैंसिल। कितना 92, बी में 92, अच्छा आई, 32 एंड 20 आई, 90 और 30 ना, 90 आएंगे। बी में 60 आए, सी में 60 आई थी और डी में 30।
30 total employees are accepted. तो ये रहा मेरा टोटल एनालिसिस, जो कि इसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे पहले लेनी चाहिए, और कुछ क्वेश्चन से मुझे हमारी स्पीड और भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्पीड से तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। वो अप्रोच बदलनी होगी इसमें से मुझे। ओके, तो SBI क्लर्क के बारे में बताऊं तो SBI क्लर्क का रिजल्ट तो आज आज तक नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है 1-2 दिन बाद आ जाएगा। तो पता नहीं उसका कट ऑफ भी कितना होगा, और मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है कैसा कुछ होगा। लेकिन इतना तो पता है कि हो जाएगा, इसमें प्रीलिम्स में हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा फर्क तो डर लगता ही है हर हर किसी को, ये तो पता ही होगा आपको। कोई नहीं, मुझे बताइए आपको भी ऐसे होता है क्या कि आप नहीं कर पा रहे कुछ पढ़ाई ज़्यादा, और एंजाइटी हो रही है इसके बारे में कि कब रिजल्ट आएगा कब नहीं आएगा। और मैं कॉन्स्टेंटली देख रही हूँ यूट्यूब पे भी बहुत सी वीडियो है जो बता रहे हैं कि अब आएगा, कब आएगा, और उससे मुझे भी डर लग रहा है और एंजाइटी हो रही है। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या, मुझे कमेंट में बताइए। और ये मैंने पूरा इसका एनालिसिस किया है और ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपके सामने देख देख सकते हो आप वीडियो में, सब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो ये रहा ओवरऑल मेरा सेक्शनल टेक्स्ट। ओके, ओके गाइस, बाय बाय। तो मिलते हैं, रिजल्ट रिजल्ट आएगा तो मैं आपको शेयर करूंगी मुझे कितने अटेम्प्ट मेरे कितने हुए और कितने मार्क्स आए, ये भी आपको बताऊंगी। और ओके, बाय बाय गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।